हेलो, स्लीपिंग पिल्स के 14th एपिसोड में आज हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में। ठीक है, आई इसी को हम और क्या बोलते हैं, फोटो सेंसरी ऑर्गन या फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, तो आई से रिलेटेड नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आई की एनाटॉमी से रिलेटेड हो वो, या फिर उसकी मैकेनिज्म ऑफ विजन से रिलेटेड हो, या फिर वो आई के डिफेक्ट से रिलेटेड हो, उन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ आई। आई बेसिकली कैसा होता है, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस आई की तीन मेन क्या होती है, ट्यूनिक्स या कवरिंग होती है। क्या होती है? थ्री मेन ट्यूनिक्स होती है। ट्यूनिक्स, ये वर्ड जब भी मिलेगा आपको बायो में, ट्यूनिक्स का मतलब ही क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ट्यूनिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो थ्री मेन ट्यूनिक्स कौन कौन सी है? आउटर मोस्ट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक। मिडिल में होती है वैस्कुलर ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक, और इनर मोस्ट होती है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा। तो आउटर मोस्ट कौन सी है? फाइब्रस ट्यूनिक। ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। स्क्लेरा मेजर पार्ट होता है, 5/6 पार्ट स्क्लेरा होता है, और इसी स्क्लेरा को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट आई। क्या बोलते हैं? व्हाइट आई। ठीक है, तो व्हाइट आई है किससे बना होता है? व्हाइट फाइबर से या कोलेजन फाइबर से मेनली बना होता है। ठीक, कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और कॉर्निया बना होता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक, इन दोनों का जो जंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्बस। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कोट हो गया जिसको हमने कहा फाइब्रस कोट। सेकंड कोट क्या है? वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल या ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, और इसके भी थ्री पार्ट होते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोरोइड लेयर भी कह रहे हैं। और इसी का जो ये पार्ट है जिसमें स्वॉलन पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं सिलरी बॉडी। और इस सिलरी बॉडी में मेनली क्या होते हैं, सिलरी मसल्स होते हैं, और इन्हीं सिलरी मसल्स का एक्सटेंशन है आइरिस। आइरिस भी क्या, एक मसल है, और ये इकलौता ऐसा मसल है जो एक्टोडर्मल होता है इन ओरिजिन। कैसा होता है? एक्टोडर्मल। बॉडी में बाकी जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और ये कैसा होता है, एक्टोडर्मल। ठीक है, तो ये जो आइरिस है ये एक अपर्चर या पिट को कवर कर रहा है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, है ना, प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस बेसिकली एक शटर की तरह काम करता है, और जो अपर्चर है वो कैसे काम करता है, प्यूपिल। तो इस प्यूपिल का डायमीटर कम होना या ज्यादा होना इसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस मसल। ठीक है, आइरिस में भी दो तरह के मसल होते हैं, एक रेडियल मसल होता है जो डायलेट करता है प्यूपिल के डायमीटर को, और एक स्फिंक्टर होता है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल के डायमीटर को। ठीक है, चलो इनर मोस्ट लेयर क्या है, न्यूरोसेंसरी। इसके भी दो पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर जो आइरिस तक आती है। ठीक है, तो ये पिगमेंटेड लेयर, इसमें भी मेलानिन पिगमेंट है, और इसका काम क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मेलानिन पिगमेंट। तो जो एल्बिनिज्म के पेशेंट होते हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, उनमें लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसी वजह से वो डिम लाइट में भी अपनी आई ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि आई जो है, हाँ, लाइट अगर एंटर करती है तो इसी बॉल में स्कैटर्ड रहती है। ठीक है, चलो आइरिस भी किससे बना हुआ है, वेस्कुलर ट्यूनिक से, इसमें भी पिगमेंटेड लेयर है, सॉरी इसमें भी क्या है, मेलानिन पिगमेंट है, और पिगमेंटेड लेयर में भी क्या है, मेलानिन पिगमेंट। और इसी वजह से क्या होता है, आइरिस के थ्री मेजर कलर होते हैं, या तो वो ब्लूश होगा, ब्राउन होगा, या ग्रीन होगा। डोमिनेंट कौन सा होता है, ब्राउन आइस या ब्राउन आइरिस कलर होता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कलर। ठीक है, चलो पिगमेंटेड लेयर के इनर एक और लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी लेयर, और इसी सेंसरी लेयर में क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिनको हम लोग कहते हैं रॉड्स और कोन्स। ठीक है, चलो ये जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, सेंट्रलिस। ठीक है, और इस फोविया सेंट्रलिस में क्या होता है, सिर्फ कोन्स मिलते हैं, ओनली कोन्स, और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है यहाँ पर। ठीक,
फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पर रोड्स और कॉन्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, चलो फिर इसमें क्या होगा, लेंस होता है प्रोटीन, हाँ प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है जो अटैच होता है किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से। ठीक, और ये लेंस जो है वो आई बॉल को दो चैम्बर में डिवाइड करता है, एक विट्रस चैम्बर, विट्रस चैम्बर जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, तो सेंसरी कोड है उसको हम रेटिना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विट्रस चैम्बर किसके इसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में है। और दूसरा जो चैम्बर है उसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और एक्वस चैम्बर किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, विट्रस चैम्बर में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है मतलब फ्लूइड होता है, और एक्वस चैम्बर में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है मतलब फ्लूइड होता है। और ये दोनों ही फ्लूइड का सेक्रेशन कौन करता है, कोरोइड लेयर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात यहीं पर कहते हैं, एक कैनाल और शैलम होती है, कैनाल ऑफ शैलम। ठीक है, जहाँ से ये एक्वस ह्यूमर को वापस मेन ब्लड वेसल में जाना होता है। अगर किसी वजह से ये कैनाल ऑफ शैलम ब्लॉक हो जाती है तो इस बॉल के अंदर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ग्लूकोमा जैसी डिजीज होती है। और उस ग्लूकोमा की वजह से फाइनली क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो है, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ओरिजिन होंगी, वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और ब्लाइंडनेस होती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया एनाटॉमी का, इससे ज़्यादा तुमसे नीट में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो रेटिना को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। रेटिना को अगर हम देखें तो रेटिना कुछ इस तरह से में दिखेगा। सबसे पहले तो ये पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर, इसका काम है मेनली लाइट एब्जॉर्प्शन। फिर फोटोसेंसरी सेल, ठीक है, रॉड्स और कॉन्स। ठीक, फिर कुछ बाइपोलर सेल होंगे, कुछ गैंग्लियन सेल होंगे, और इन गैंग्लियन सेल से जो एक्सॉन निकल रही है, इसको नर्व फाइबर कहते हैं, वो मिलके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक, तो लाइट की एंट्री इधर से हो रही है, मतलब लाइट जब एंटर करेगी तो इस तरह जाएगी। ठीक, सबसे पहले वो पिगमेंटेड लेयर में जाएगी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का। और फोटोरिसेप्टर सेल में क्या होता है, जैसे रॉड्स में होता है पिगमेंट रोडोप्सिन, और कॉन्स में होता है एडोप्सिन। तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें जो रेटिनल पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो उसमें कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, उससे इस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से क्या होगा, रेटिनल पार्ट जो एल्डिहाइड है वो सेपरेट हो जाता है ऑप्शन से, और उसकी वजह से क्या होगा, इन फोटोरिसेप्टर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें परमेबिलिटी में चेंज आएगा, परमेबिलिटी में चेंज आएगा, फिर कहते हैं पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और ये इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेगी, है ना, इधर गैंग्लियन सेल की तरफ, और फिर गैंग्लियन से होती हुई फाइनली किसमें चली जाएगी, ऑप्टिक नर्व्स में। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए फाइनली कहाँ जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, इसी को जरा हमने समझाया है फ्लो चार्ट में, मैकेनिज्म ऑफ विजन में। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ विजन में देखो, सबसे पहले क्या होगा, लाइट रे जो है वो फोकस होगी किसमें, रेटिना पे। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, फोटो पिगमेंट्स ऑफ रॉड्स और कॉन्स, मतलब रोडोप्सिन और एडोप्सिन, इनका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। और लाइट क्या करती है, डिसोसिएशन करा देती है किसका, रेटिनल का, इससे ऑप्शन, क्योंकि रेटिनल में क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज आता है। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन, और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है रॉड्स और कोन्स की वो चेंज हो जाएगी। ठीक, और रॉड्स और कॉन की परमेबिलिटी चेंज होगी, डिपोलराइजेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा रॉड्स और कॉन्स में। उसकी वजह से क्या होगा, एक इम्पल्स जनरेट होगी, गैंग्लियन तक पहुंचेगी, किसके थ्रू, बाइपोलर सेल के थ्रू। और यही इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिटेड होगी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, कहाँ पर, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। और विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में क्या होगा, एनालिसिस होगा उस इमेज का, जो रेटिना पे बनी है उसका क्या होगा, एनालिसिस होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसको मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक, अब बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की, कैसे फोकस होती है लाइट रेटिना पे, उसको समझेंगे। तो दो केस हो सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस विजन का केस होता है कि वो 6 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस विजन, और अगर वो 6 मीटर की डिस्टेंस से कम है तो उसको बोलते हैं नियर विजन। ठीक है, जब डिस्टेंस विजन का केस होता है, मतलब जब चीज़ें दूर है 6 मीटर से दूर, तो हमारी आई क्या होती है, रिलैक्स होती है। उस केस में क्या होता है, जो सिलेरी मसल है वो तो रिलैक्स है,
लेकिन जो सस्पेंसिव लिगामेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो लेंस है वो कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैट। ठीक है, किसमें टेंशन है, सस्पेंसिव लिगामेंट में। ठीक, जब नियर विजन का केस होगा तो उसमें क्या होगा, सिलेरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो क्या करेंगी, पुश करेंगी, और लेंस जो है वो ज़्यादा कर्व होगा, है ना, ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक, तो तुमसे जो पूछा जाएगा वो ये कि डिस्टेंस विजन में क्या हो रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उसमें टेंशन ज़्यादा है, उसकी वजह से लेंस फ्लैट हो रहा है, और नियर विजन में उसका उल्टा है। दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को याद कर लो। डिस्टेंस विजन में सिलेरी मसल रिलैक्स्ड है और सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन है या वो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से लेंस क्या हो रहा है, फ्लैट। नियर विजन में इसका जस्ट उल्टा है, मतलब यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स है और जो सिलेरी मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से लेंस जो है वो ज़्यादा कर्व्ड या थिक हो जा रहा है। ठीक, चलो बात कर लेते हैं आई डिफेक्ट की। ठीक, आई डिफेक्ट कौन कौन से मेजर आई डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पे समझाया हमने सबसे पहले कि नॉर्मल विजन, इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे फोकस हो रही है। ठीक, फिर एक डिफेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई डिफेक्ट, नियर साइटेडनेस या मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है वो किससे पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है ना। आई बॉल का साइज हो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें क्या होगा, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। ठीक, और नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि नियर ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। इनको हम किससे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस से। इनको करेक्ट किससे करते हैं, करेक्शन अगर हम करेंगे तो कॉनकेव लेंस से। ठीक है, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इनमें क्या होता है, आई बॉल श्रिंक कर जाता है और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। और फार साइटेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो बहुत इजीली दिखती हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, और इनको हम करेक्ट करते हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक, फिर एक और आई डिफेक्ट में लिखा है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फोकस जो है वो 2-3 पॉइंट पे बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन आता है ना। क्या होता है, ब्लड विजन आता है, चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो चाहे दूर में, क्योंकि उसका फोकस एक पॉइंट पे ना होकर 2-3 पॉइंट पर होता है, तो ब्लड विजन आता है, और इसको हम करेक्ट करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस से। ठीक, चलिए, तो नीट में आई से रिलेटेड जितना क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।